हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज़, आप अपना हाल ज़रूर बताया करो कि मैं ठीक हूँ और आपके घर परिवार में सब ठीक है प्लीज़, क्योंकि मैं भी आपसे सर डेली पूछती हूँ ना, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपना बताएं, ठीक है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा दिन चल रहा है और बहुत अच्छी सुबह हो रखी है। और ये यहाँ पे मम्मी अपना दूध बिलो रही है, चाय वाय चल रही है, हमारा सारा काम हो के मैं आ गया अपना नीचा सिरवर धो करने, ठीक है। सो ये काम चलता रहेगा। तो अब हम करते हैं अपनी काम की बातें शुरू। तो एक बेबे का कमेंट था प्रेस के बारे में, 2-3 का था, मतलब कहिया कर हुआ है प्रेस के बारे में, स्टीम प्रेस के बारे में। तो आज मैं प्रेस के बारे में बात करूंगी और एक दो टॉपिक पर बात करेंगे हम। तो वीडियो ने पूरी देखियो, स्किप मत करियो, बीच में कई चीज़ ऐसी होंगी जो आप स्किप हो सके हैं, तो हो सके आपके काम की हो, ठीक है। तो फ़ोन को रख दीजिए साइड में और सुनते रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने भी अपना फ़ोन साइड में रखा हुआ है, ये देखो मेरे फ़ोन में भजन चल रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो प्रेस के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मेरे पास स्टीम प्रेस है और स्टीम प्रेस के फ़ायदे बताती हूँ सबसे पहले तो आपको मैं। देखो स्टीम प्रेस के फ़ायदे क्या है। स्टीम प्रेस जो है, सबसे पहले तो इससे कपड़ा नहीं जलेगा आपका। कपड़ा क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसके नीचे सिलिकॉन लगी रहती है और सिलिकॉन से सिर्फ स्टीम बाहर आती है, ना कि आपका जो प्रेस होती है वो है बाहर, जिस पे हमारा कपड़ा चिपक सकता है। तो इसमें क्या है ना कि आप कितना भी पतला कपड़ा हो वो भी आप प्रेस कर सकते हो, जॉर्जेट हो, सिफोन हो, मतलब कोई भी फैब्रिक, नेट वेट सब। क्योंकि बुटीक में तो आपको पता ही है हर तरह का कपड़ा आता है सिलने के लिए, काम के लिए। तो मैं इस पे हर तरह का कपड़ा प्रेस करती हूँ। तो आज तक टचवुड प्रेस से कभी कपड़ा नहीं जला है, इससे जलेगा ही नहीं, ठीक है, ये मेरी पूरी गारंटी है। दूसरा, स्टीम प्रेस एक इतनी अच्छी आयरन है, इतनी अच्छी प्रेस है कि इसका जो मतलब प्रेस एक बार में ही फेरने से ना इतनी अच्छी प्रेस होती है। और जितनी हम कपड़े पर प्रेस करके काम करते हैं ना, तो इतनी फिनिशिंग बहुत आती है। कल की वीडियो में मैंने सेम यही चीज़ें बताई थी। फिनिशिंग के लिए आप कपड़े पर बार बार प्रेस करें। बार बार का मतलब मेरा ये है कि जैसे आपने गला बनाया तो गले को प्रेस कर दिया, चाक फोल्ड कर रहे हो तो उस पर प्रेस कर दिया, बाजू फोल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे प्रेस कर दिया। अगर कहीं पे आपने ज्वाइंट लगाया है, जैसे कई बार हम स्लीव्स में मियानी डालते हैं ना, तो वहाँ पे प्रेस करो। तो वो चीज़ें प्रेस कर करके आप काम करते हैं ना, तो आपका कपड़ा बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। और इस प्रेस का एक और फ़ायदा ये है कि आप इसको देखिए, इसमें अब ये तो मैंने आपके इसके फ़ायदे बता दिए हैं। तो भाई प्रेस अच्छी होती है और इसके मतलब कपड़ा नहीं जलता है, इसका मेन तो इसके यही हैं, ठीक है। और कभी कुछ और फ़ायदा जो यूनिक सा हुआ तो याद आएगा तो फिर बताऊंगी, चलो ठीक है। अब बताती हूँ मैं इसमें क्वालिटी क्या क्या है, हम इसमें मतलब कैसे इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके हमने थोड़ी सी मतलब केयर करनी पड़ा है इस चीज़ की। तो देखो, इसमें हमेशा आरओ का पानी डालना है, आरओ का पानी हमेशा डलेगा इसमें। अगर आपने इसमें आरओ अलग, यानी कि आपने टुट्टी का, समरसीबल का खारा पानी डाल दिया तो आपकी मशीन जल्दी जल्दी ख़राब होगी, सॉरी प्रेस ख़राब होगी। क्योंकि यह प्रेस कैसी रवा है पता, जैसे रोड होया करे ना अपने घर में, राड होया करे और गीजर होया करे, उसके अंदर जो वाइट जम जावा है ना, तो खारे पानी तो इसके अंदर वो वाइट जम जाओगा। और वो वाइट जम जाओगा तो जो इसके छेद रवा है ना, बिल्कुल बारीक रवा है, जो अपनी सुई हुआ है ना, तो सुई जितने छेद रवा है इसमें, अगर उन वे छेद थोड़ा सा भी वाइट जम गया था ना, स्टीम आनी बंद हो जाओगी। स्टीम आनी बंद हो जाओगी तो अंदर एक चीज़ होया करे, इसके अंदर वे नाम तो लिया करे, मिस्त्री के नाम लिया करे, मेरा नाम याद नहीं है, पता ना के नाम लेवा है वे, तो वो फटन के चांस रह जावा और फट भी जावा है कई बार। फिर वो हमारे 300-400 रुपये अलग तक लगा है उसमें, ठीक है। और टाइम टू टाइम इसकी 3-4 महीने में इसकी सर्विस करवा लेनी चाहिए, जो कि 350 रुपये में हुआ है, ठीक है। अगर आप इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहेंगे तो इसमें अंदर गंद नहीं जमेगा, और गंद नहीं जमेगा तो छेद नहीं रुकेंगे, और छेद नहीं रुकेंगे तो आपकी प्रेस बढ़िया चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमने इसकी केयर करनी पड़े हैं। और मशीन गिरी है भाई, ख़राब भी हो सका है, कुछ भी हो सका है, क्योंकि बाकी भी हमारे घर में इतनी चीज़ें रहा है मशीन की, तो कभी भी कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो यह भी मशीन गिरी है बेचारी, यह भी अगर पूरा दिन चलेगी तो ख़राब हो सकती है, ठीक है। आरओ का पानी डालना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ध्यान देने वाला, सिर्फ यही चीज़ है 2-4 जो मैंने बताई है इसकी, इन चीज़ों का आप ध्यान रखियो और आपका काम बढ़िया होगा और बढ़िया फिनिशिंग आओगी। अच्छा, अब आवे इसके रेट की बारी। तो कितने की यो आवे है, तो देखो ये वाली 2800 की है, मेरे वाली 2800-2900 की ऐसी ही आई थी, और 3000 की भी आवा है, 3200 की भी आवा है। और ये मैंने ऑफलाइन ली थी, ऑनलाइन भी मिले हैं, ज़रूर मिले हैं, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन वो ऑनलाइन की कितनी कामयाब हैं कितनी नहीं हैं उसका देखो मुझे कोई आइडिया है नहीं। देखो वैसे तो ये कंपनी की नहीं है, चाइनीज़ है, आप कहीं से भी ले लोगे तो चाइनीज़ ही मिलेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं देता है दुकान वाला, एक दिन की भी गारंटी नहीं देते हैं, वो घर तक की भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकान पे चला के दिखाएंगे, सिर्फ उसके बाद की कोई गारंटी नहीं होती उनकी। यह हमें अपने रिस्क पे लेनी होती है, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि चाइना का माल चालत चांद तक ना चालत रात तक, तो वो सौदा है यो, ठीक है। बाकी देखो हम नेगेटिव क्यों सोचें कि हमारी जल्दी ख़राब हो जाओगी, हम ऐसा सोच के क्यों ले हुए। मेरी इस प्रेस ने 2 साल हो गए हैं जुलाई में, तो मैंने स्टार्टिंग में बुटीक करा था, मैं जब लेकर आई थी और मेरी ठीक चल रही है। 2-3 बार सर्विस करवा ली है, 1-2 बार बीच में खराबी आई है तो वो भी मैंने ठीक करवा ली है। तो देखो 200-250 रुपये लगकर अगर हमारी चीज़ ठीक हो जावा है तो क्या दिक्कत है उसमें, है ना। नहीं लानते तो बेटर है कि हम 3000 डालेंगे उड़े तो 200-250 रुपये में हमारा अगर 5-6 महीने काम चल जाओ है तो क्या फ़र्क पड़ा है। लेकिन आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि इसमें आरओ का ही पानी डालना है। अगर आप इसमें दूसरा पानी डाल लोगे तो ये ख़राब होनी शुरू हो जाओगी और फिर इसका ठीक होने का नाम नहीं, फिर या तीसरे दिन पैसे मांगने लग जाओगे आप कि भाई भी मैंने ठीक करवा के लाओ, भी मैंने ठीक करवा के लाओ, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यह बात वे पहले ही कहा है कि इसमें आरओ का पानी ही डालना है। क्योंकि आरओ के तो है ना कि है कि शुद्ध पानी रहा वो अंदर जाकर है ना वाइट नहीं जमाता, और जो अपनी टुट्टी का या समरसिबल का पानी रहा है ना तो वो वाइट जमा दे हुए है, ठीक है। तो प्रेस से रिलेटेड तो होगी ये बात। अगर फिर भी आपने कुछ लगे है कि कोई और डाउट है आपके प्रेस ने लेकर तो आप मेरे तक कमेंट कर सको हो, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दे दूँगी। अगर कमेंट में नहीं कर पाई हूँ तो मैं आपका वीडियो में ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो अब आवा है एक लाइनिंग की बात। देखो मैंने कल एक शॉर्ट डाली थी लाइनिंग की, कई मेरी भाड़ा ने ना पता कि लाइनिंग ने खींच के हमें मतलब स्टैच खींच के ने कटिंग करा है। तो देखो खींचनी तो मैंने कल उसमें बताई थी, आपने तिरछे कोने पकड़ कर वो खींचनी है। अब उसकी डिटेल में मैं आपने बताऊंगी। देखो जब हम लाइनिंग ने वॉश करा है, मैं सारी लाइनिंग वॉश करके लगाया, बिना वॉश करे मैं लाइनिंग नहीं लगाती हूँ, ठीक है। अगर आप लाइनिंग ने वॉश करो और वॉश करने के बाद उसने खींचो ना तो उसके आप कपड़ा देखना कितना बड़ा है, वो कान निकला है उसकी। देखो जब लाइनिंग ऐसी की ऐसी कटकाओगी तो बिल्कुल सीधी रवे है, आपने कभी नोटिस करा है, बिल्कुल सीधी रहेगी। लेकिन आप उसने धोकर और फिर देखो तो उसके कोने से निकला हुआ है, कान से निकला हुआ है एक ओडने, है ना। तो वो कान अगर हम लिकाड़न में न्यू लिकाड़ेंगे तो वो कितना फैब्रिक हमारा ख़राब होगा। लेकिन अगर आप उसने खींचो ना तो खींचने के बाद उसमें कान के कम चांस रवे है फिर भी 19 मतलब मैनू नहीं कहती पूरी 100 की 100% निकल जावा है, रवा है 90% कान फिर भी मतलब 10% उसमें फिर भी रवा है 90 निकल जावा है। तो 10% की कान हमारी थोड़ी बहुत 1-2 इंच में निकल जावा है तो वो हम एडजस्ट कर सके हैं। लेकिन जब हम बिना कान निकाले कटिंग करेंगे ना तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हम 2.5 मीटर का कुर्ती का ले हुए हैं तो उसमें आपने 2 मीटर भी मुश्किल तब मिलेगा अगर आप ऐसे कान निकालोगे। तो अगर आप खींच कर निकाल लो ना तो आपकी लाइनिंग खींच भी जावे है, उसके सुकड़न के भी चांस कम रहे हैं जब नेक्स्ट टाइम सूट धुला है। क्योंकि बोता के ये रवे ना कि ना लाइनिंग सुकड़ जाए तो वो ये ही रवे है कि हम धोकर नहीं लगाते, अगर धोकर लगा दे तो उसने खींच के नहीं लगाते। तो एक भाण का कमेंट था कि मैंने तो पता ही नहीं था कि लाइनिंग ने खींच के भी लगा हुआ है। तो देखो जिसके भी सूट की लाइनिंग ज़्यादा खींचती होगी ना तो एक यो भी है उसका फॉल्ट के भाई आप लाइनिंग ने खींच कर नहीं लगाते उसमें। देखो मैंने नहीं कहती कि मेरे सिले हुए सूट बिल्कुल भी नहीं मतलब लाइनिंग सुकड़ती है, क्योंकि कॉटन है ना 2-3 बार धुले है ना तब मांडे निकले है कॉटन की। लेकिन इतना नहीं होता कि कईयों के तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो अगर हम खींच के या धो के ना लगाएं तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे में थोड़ा फ़र्क रहता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी मतलब आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए है तो उसके लिए भी एक आइडिया है, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में होते हैं और लाइनिंग हम नहीं धो पाते हैं, तो भी कैसे लाइनिंग लगानी है उसकी भी मैं वीडियो डालूंगी, वो भी आप देखना। तो चैनल पर जुड़े रहे और बड़े रहे और डेली कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा, डेली वीडियो देखें आप लोग। और अगर कोई बात समझ में ना आई या कोई कहीं से कुछ भी पूछना है या देखना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो बना के डाल लूँगी या फिर आपको वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ पता चला होगा। अगर नहीं कोई भी और चीज़ पूछनी है जो आज के मैंने टॉपिक करा है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सको हो, ठीक है। तो
लाइनिंग का मैंने बता दिया हाफ तक। लाइनिंग ने ज़्यादातर आप कोशिश करो कि धो के ही लगाओ, क्योंकि धो के लगाने तो बहुत कम चांस रहा है कपड़ा सूख डरने के, ठीक है। धो के वॉश करके लगाए हैं तो, और उसको खींचो, और खींचने के बाद आप उसको प्रेस करो, और प्रेस करने के बाद फिर आप उसको कटिंग करो, निशान लगाओ और कटिंग करो। उसके बाद आप अपना मेन फैब्रिक कटिंग करो, तो इससे आपके कपड़े में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, ठीक है। आप खुद सोचोगे, जिसने नहीं किया, जो करते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जिसने नहीं किया होगा वो करके देखेंगे ना, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई है फिनिशिंग, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके कई डाउट क्लियर हुए होंगे, और नहीं हुए हैं तो आप लोग और कमेंट करना, मैं और डाउट क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कर दिया करो, मैंने हर बार बोलना पड़ा है, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू। मैं आप लोगों के लिए इतना बोलती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप एक लाइक दे के जाएँ मुझे, है ना, बनता है ना। तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता भाई, कर दिया करो। और अगर आप न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय, गुड नाइट।